हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है ऑल हिट एग्जाम। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए मेरे मित्रों। आपका आज का ये जो पूरा वीडियो होगा, ये आपको इस एकमात्र वीडियो में मैं आपको यूपी टेट 2026 की संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप सभी को अब तक जो है आप लोगों ने यूपी टेट के बारे में बहुत सारे नोटिफिकेशन वीडियोस यूट्यूब पे देखे होंगे, लेकिन कंप्लीट आपको जानकारी इस एक मात्र वीडियो में मैं आपको दूंगा। और ये पूरा एक यूपी टेट 2026 की तैयारी का रोड मैप होगा। तो वीडियो बहुत काम की है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं सीधे अपने मुख्य बात की ओर, अपने मुख्य पॉइंट की ओर। यूपी टेट 2026 की परीक्षा कब होगी? ऑफिशियल डेट आ गया है 2, 3 और 4 जुलाई 2026 को, यानी कि 2 या 3 और 4 जुलाई 2026 को आपका ऑफिशियल डेट यूपी टेट की आ जाएगी। आगे यह परीक्षा जो है दोस्तों पूरे 5 साल के बाद आयोजित हो रही है, क्योंकि 2020-21 के बाद से अब तक जो है कोई यूपी टेट की परीक्षा नहीं कराई गई है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शेड्यूल जारी कर दिया है मेरे मित्रों। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया है। और यह आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि 5 साल के बाद यूपी टेट परीक्षा होने जा रही है। और क्यों आपके लिए गोल्डन मौका है, ये मैं आपको आगे बता रहा हूं दोस्तों। फॉर्म कब भरे जाएंगे? नोटिफिकेशन जो है वो आया है अप्रैल के अंत में या मई 2026 तक आपका फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन आ जाएगा। परीक्षा से लगभग 3 महीने पहले फॉर्म जो है वो आपके आ जाएंगे, ये बातें स्पष्ट बताई गई है। आवेदन प्रक्रिया जो है हर बार की तरह ऑनलाइन होगा, तो आपको इंतजार नहीं करना है और तैयारी आपको अभी से शुरू कर देना है। अप्रैल मई जून जुलाई में आपका एग्जाम जो है वो कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों, आगे जो है मेरे मित्रों, पेपर 1 प्राइमरी कौन दे सकता है? सबसे बड़ा सवाल ये है बीएड वालों के मन में। तो दोस्तों, स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं आपको कि प्राइमरी के लिए आपका जो है योग्यता क्या है। तो आपको 12th में 50% नंबर पाना है, प्लस बीटीसी अगर आप किए हैं या डीएलएड 2 साल का किए हैं, तो आप जो है पेपर 1 प्राइमरी के लिए पात्र होंगे। अपीयरिंग जो है अंतिम वर्ष या सेमेस्टर छात्र भी जो है यूपी टेट के लिए पेपर 1 के लिए एलिजिबल होंगे, पात्र होंगे। एक चीज यहाँ पे सबसे बड़ा ध्यान देने वाला है कि सावधान होना है आपको बीएड वालों को, क्योंकि बीएड वाले प्राइमरी से बाहर हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया था उसका पालन होगा। तो बीएड वाले भाइयों के लिए, मित्रों के लिए थोड़ा सा ये पेपर 1 देने की जो उनके मन में एक शंका थी, वो स्पष्ट हो गया कि अब जो है उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से बीएड वाले प्राइमरी में नहीं बैठेंगे। उनके लिए अपॉर्चुनिटी है पेपर 2, बीएड वालों के लिए अपॉर्चुनिटी है पेपर 2 जूनियर। क्यों? क्योंकि इसमें योग्यता जो है ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपके लिए होना कंपलसरी है। बीटीसी या डीएलएड अगर आप किए हैं तो भी आप पेपर 2 दे सकते हैं। तो बीएड वाले हमारे दोस्तों के लिए एकमात्र ऑप्शन बचता है पेपर 2 जूनियर लेवल का। इसमें फाइनल ईयर और अपीयरिंग के छात्र भी पेपर 1 के जैसे वो भी योग्य हैं। यह कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए शिक्षक बनने के लिए है पेपर 2 जूनियर, और बीएड वालों के लिए यही सबसे बड़ा मुख्य मौका है, सबसे गोल्डन चांस है मेरे मित्रों। अब आते हैं बात यूपी टेट और सीटेट में क्या अंतर है, क्योंकि अभी हाल ही में आप लोग जो है 8 फरवरी को सीटेट का पेपर देकर आए हुए हैं। तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि सीटेट अगर हमने दिया है तो फिर हमको यूपी टेट देने की क्या जरूरत है। तो वो चीजें मैं आपको आगे अभी क्लियर कर दे रहा हूँ क्यों यूपी टेट देने की जरूरत है। और यूपी टेट और सीटेट में अंतर क्या है दोस्तों? तो यूपी टेट जो है वो पूरी तरीके से फैक्चुअल आता है, यानी कि इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर, जैसे मान लीजिए कि आपका प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1857 आपको पूरा करेक्ट बताना है। बाकी रट्टा जो है इसमें आपको मारना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा यूपी टेट में। और यूपी बोर्ड वाले छात्रों के लिए क्या है, ये आसान होगा। बाकी सीटेट कैसे होता था? सीटेट में जो है कॉन्सेप्चुअल यानी कि अवधारणात्मक तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पेडागोजी आधारित ज्यादा होता है और अंडरस्टैंडिंग बेस होता है, यानी कि खुद अपने दिमाग लगा के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ जो है थोड़ा सा यूपी टेट इसी वजह से आसान हो जाता है कि अगर आपका थोड़ा सा मेमोरी तेज है, याद करने की क्षमता है, तो आप याद करेंगे तो वही चीजें पूछी जाएंगी। इसमें यूपी टेट में दोस्तों टैग वर्ड काम नहीं आता है, क्योंकि टैग वर्ड केवल सीटेट के लिए है। यूपी टेट जो है पूरा फैक्ट आता है, यानी कि जो याद करेंगे वही आपको बताना है।
परीक्षा का पैटर्न कैसा होगा मेरे मित्रों? तो परीक्षा का पैटर्न होगा आपका वही सेम 150 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का पूरा समय होगा और निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका लाभ उठाइए और अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आ रहा है तो भी आपको तुक्का लगाना है, यानी कि सारे 150 प्रश्न आपको गोले भर देने हैं, सभी 150 प्रश्न में आपको टिक मार देना है, यानी कि तुक्का भी इसमें आपका काम करेगा। पेपर 1 क्या है दोस्तों? पेपर 1 प्राइमरी लेवल का सिलेबस क्या है? तो इसमें आपका वही सेम है, बाल विकास सीडीपी 30 प्रश्न, भाषा 1 हिंदी में 30 प्रश्न, भाषा 2 में आप अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू ले सकते हैं, उसके भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। गणित मैथमेटिक्स के आप 30 प्रश्न करेंगे और पर्यावरण ईवीएस के 30 प्रश्न करेंगे, जैसा कि आपने सीटेट में भी हाल ही में 8 फरवरी को आप लोग करके आए हैं। कुल 150 मार्क का टोटल आपका ये पेपर 1 का सिलेबस होगा। अब बढ़ते हैं पेपर 2 जूनियर के सिलेबस की ओर। तो पेपर 2 जूनियर का जो सिलेबस है बाकी पेपर 1 के जैसा ही है, सीडीपी, हिंदी और भाषा 2 कुल जो है ये आपका 90 नंबर का जो प्रश्न है ये आपका पेपर 1 प्राइमरी लेवल के जैसा ही है, परंतु चौथा जो भाग है ये आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है 60 नंबर का। इसमें कि अगर आप साइंस वर्ग के हैं तो गणित और विज्ञान के 60 क्वेश्चन हल करेंगे और अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आप सोशल साइंस एसएसटी के 60 प्रश्न हल करेंगे। तो एकमात्र अंतर यही होता है पेपर 1 और पेपर 2 में कि आपको जो है यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हो जाता है साइंस और आर्ट में। अब बढ़ते हैं दोस्तों, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? तो पास होने के लिए दोस्तों अगर आप जनरल सामान्य वर्ग से आते हैं तो आपको 90 नंबर, 150 में 90 नंबर और 60% आपको अचीव करने होते हैं। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से आते हैं तो आपको 82 नंबर पाने होते हैं, यानी कि 55% अगर आप नंबर पाते हैं 150 में तो आपको जो है वो क्वालिफाइड मान लिए जाएंगे। और दोस्तों यह केवल पात्रता परीक्षा है, क्वालिफाइंग एग्जाम है यूपी टेट का। इसमें जो है आपको एक चीज़ और ध्यान में रखना है, आपको 90 नंबर प्लस का जो है वो टारगेट रखना है ताकि कोई रिस्क ना हो, क्योंकि जब मेरिट बनेगा इसमें तो आपको जो है कम से कम 120 नंबर का टारगेट आप लेके चलिए। अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं, अगर आप ओबीसी, एसटी, एससी, एसटी में हैं तब भी आप कम से कम 110 नंबर आप प्राप्त करने की कोशिश करिएगा, तब आपको एक सीट पक्का हो जाएगा। फीस और डॉक्यूमेंट क्या है मेरे मित्रों? तो फीस आपका आवेदन फीस लगभग 600 रुपया जो है पिछली बार लगा था उसी के अनुसार रहेगा। डॉक्यूमेंट में आपको हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और जो भी आपके ट्रेनिंग मार्कशीट है यानी कि बीएड बीटीसी के वो अपने साथ लेके जाएंगे फॉर्म भरवाने के लिए। निवास प्रमाण पत्र डोमेसाइल अगर आपका यूपी का है तो बहुत बढ़िया है और आधार कार्ड आपके साथ जरूरी है। फोटो और हस्ताक्षर जो है उसका स्कैन करके आपको डॉक्यूमेंट रखना है। अब आता है दोस्तों कि यूपी टेट में अब 2026 में कितनी नौकरियां यानी कितनी वैकेंसी आएगी। तो दोस्तों सभी को मैं बता दूं, आप सभी जानते भी हैं कि 2026 में चुनाव आएगा और 2026 में चुनाव से पहले लगभग 1 लाख सरकारी नौकरियां आने की पूरी लगभग सरकार की तैयारी है। और शिक्षा विभाग ने लगभग 75,000 पदों पे प्राइमरी और जूनियर के लिए वैकेंसी निकालने की बात की है, जिसमें कि टीजीटी, पीजीटी में भी आपकी भर्ती की उम्मीद जताई जा रही है। तो अपना तैयारी आपको जारी रखना है, भर्ती कभी भी आ सकता है चुनाव को ध्यान में रखते हुए। अब आती है बात क्यों? क्योंकि बेसिक शिक्षा का जो बजट जारी हुआ है 2026 का, उसमें कुल बजट जो है 77,622 करोड़ रुपया दिया गया है शिक्षा बजट के लिए और हर जिले में सीएम अभ्युदय और मॉडल कंपोजिट विद्यालय खुलेंगे और इसमें छात्रों को फ्री बैग, यूनिफॉर्म और जूते के दोस्तों 650 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है शिक्षा विभाग में। शिक्षा पर जो है सरकार का पूरा जोर है। क्यों? क्योंकि चुनाव आने वाला है। अगर दोस्तों आप सीटेट पास हैं, सबसे पहले मैंने आपको यही बताया कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि हम तो सीटेट पास हैं तो हम यूपी टेट की परीक्षा क्यों दें? तो आप क्यों दें ये समझिए। सुपर टेट का जो मुख्य आधार होता है, जो आप सभी को मालूम है कि यूपी में यूपी टेट पास करने के बाद सुपर टेट देना होता है, तब जाके आपको जॉब मिलती है, आप सरकारी टीचर बनते हैं। तो सुपर टेट जो होता है ना उसका बेस होता है यूपी टेट से ही बनता है। तो यूपी टेट अगर आप देते हैं तो आपको जो है काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी हो जाती है यूपी टेट के हिसाब से। भविष्य में जो है 1/4 अंक जुड़ने का भी नियम है कि यूपी टेट में अगर आप इतना नंबर पाए हैं तो उसका 1/4 अंक जो है आपका मेरिट में जुड़ जाएगा। डोमेसाइल जो है यूपी छात्रों के लिए क्या है, यह एक सुरक्षित विकल्प है। डोमेसाइल अगर आपका है यूपी का तो जो है आपके लिए एक वरीयता रहेगा। तो अपनी तैयारी को चेक करने के लिए भी आप यूपी टेट की परीक्षा जरूर दें दोस्तों। बाकी तैयारी कैसे करना है ये एक चीजें समझ लीजिए। कम से कम आपको जो है 3 से 4 महीने की पढ़ाई जरूरी है और उसके लिए आपको भरपूर मौका मिल भी गया है, क्योंकि फरवरी में ही आपका ये जानकारी आपको मिल गई है।
तो आपके पास फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून लगभग 4 से 5 महीने का समय मिल जा रहा है, जो पर्याप्त है आपको तैयारी करने के लिए। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपको इसमें टैग वर्ड पर निर्भर नहीं रहना है, फैक्ट चीज़ें याद करनी है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो आपको उसका जो है सन पता होना चाहिए, 1857। ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। सिद्धांत, थ्योरी और परिभाषाएं जो है इसको आपको याद करना है, याद करना है, पूरा रटना है एकदम। इसमें रट रट करके आप यूपी टेट पास करेंगे। इसमें तुक्का लगाना मुश्किल होगा, क्योंकि सटीक ज्ञान चाहिए, आपको याद करना है, क्योंकि ये आपका सीटेट नहीं है। सीटेट में जो चीज़ें हैं वो अवधारणात्मक होती हैं, लेकिन इसमें बिल्कुल फैक्ट चीज़ें होंगी। बाकी दोस्तों बैच और किताबें जो है ये आप ले सकते हैं। बैचेज हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, आपको हमारा चैनल है ऑल हिट एग्ज़ाम, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको ऑल हिट एग्ज़ाम चैनल मिलेगा। इसमें यूपी टेट के हमने जो है 2011 से लेकर के 2021 तक जो परीक्षा हुई थी, उन सभी परीक्षाओं का पेपर 1 प्राइमरी लेवल का लेकर के और जूनियर लेवल का दोनों का सभी हमने जो है सॉल्व पेपर ऑलरेडी 150 प्रश्न के करके हमने अपलोड किए हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 आप याद रखिएगा दोनों का। चलिए मैं आपको एक चीज़ और दिखा भी दूं। आप अगर यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे तो आपको जो है यहाँ सर्च करना है ऑल हिट एग्ज़ाम। देखिए यहाँ पे पहले नंबर पे ही आ जाएगा, पहले नंबर पे ही आपको आ जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ आपको सर्च करना है ऑल हिट एग्ज़ाम। ये सेकंड नंबर पे दोस्तों आपका आ रहा है, ये ऑल हिट एग्ज़ाम। इस पे आपको टच कर देना है। जैसे ही आप इस पे टच करेंगे हमारा चैनल आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। इस पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप जो है यहाँ पे चले जाएंगे, पूरा चैनल खुल जाएगा। यहाँ पे आप चले जाएंगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपको जो मेरा प्लेलिस्ट मिलेगा, इसमें ये देखिए, ये है आपका यूपी टेट का 2011 से लेकर के 2025 तक के सारे जो है हमने हर सब्जेक्ट के 30-30 प्रश्नों का एक सीरीज बनाया था। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं, ये है आपका प्लेलिस्ट। हाँ, ये है प्लेलिस्ट आपका यूपी टेट प्राइमरी लेवल 2011 से 2024 तक का पूरा लगभग 366 वीडियो है। इसमें सभी आपको जो है पेपर मिल जाएंगे। सुपर टेट का हमने जो है पेपर कराया है, पूरा यूपी टेट सुपर टेट जो हुआ था इसके पहले का, वो सब प्रीवियस ईयर के सारे 167 वीडियो आपको इसमें मिल जाएंगे तैयारी करने के लिए। और इसके अलावा यूपी टेट का जूनियर लेवल का प्लेलिस्ट मैं आपको दिखा दूँ। यूपी टेट का जूनियर लेवल का जो प्लेलिस्ट है ये आपका इसमें ही है, यूपी टेट का जूनियर लेवल का। तो इसमें प्राइमरी और जूनियर दोनों का जो है प्लेलिस्ट हमने बनाया हुआ है, तो इसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, ये आपका सीटेट का जूनियर लेवल का है, इसमें पूरा आपका सारे पेपर हैं। तो ये जो है आपका कंप्लीट हमने तैयारी ऑलरेडी करा रखा है। बाकी नए सिलेबस पर हम फिर से जो है आपको बता दें कि 20 फरवरी से दोस्तों, 20 फरवरी से हमारे यहाँ इस यूट्यूब चैनल पे आपको जो है यूपी टेट के सारे क्लास अवेलेबल हो जाएंगे, जिसमें कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की कंप्लीट तैयारी जो है आपको मेरे इस चैनल पे मिलेगी। बाकी तब तक आप प्रीवियस ईयर के सारे इस वीडियो को देखिए, सारे प्रीवियस ईयर के पेपर को देखिए। और एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पे जो है मैं आपको बता दूं कि यूपी टेट का जो 2017 में पेपर हुआ था ना, ये वाला, ये देखिए यूपी टेट का जो मेरा 17 का पेपर हुआ था, ये 17 वाला पेपर जो है ये पूरा एक बार रिपीट हुआ था। 2021 वाला जो पेपर हुआ है ना, 2021 वाला, यही पूरा पेपर रिपीट हुआ है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक बार खोल के देखिए, वीडियो में बता रहा हूँ। ये यूपी टेट 2017 का वीडियो देखिए और फिर जो है यूपी टेट का 2021 का वीडियो देखिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, यूपी टेट 2021 का वीडियो देखिए, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि यूपी टेट में कितने क्वेश्चन जो है वो रिपीट होते हैं, कितने क्वेश्चन रिपीट होते हैं। यूपी टेट 2017 पूरा रिपीट हुआ है 2021 में। एक बार आप जो है देख करके बताइएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक बार चलिए और देखिए, ये सारे जो है ना 30-30 प्रश्नों के भी हमने पूरे वीडियो बनाए हुए हैं। तो आप जो है एक बार चेक करिए यूपी टेट का 2017 वाला पेपर और 2021 वाला पेपर, आपको खुद ही अंदाजा लग जाएगा कि हाँ कितने क्वेश्चन रिपीट हुए थे।
ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं। अब हाँ, ये वाला वीडियो था, ये आप मिला कर देखिए, ये 2017 का वीडियो था, 2017 वाला पेपर और 2022 वाला पेपर मिला के देखिएगा एक बार, आपको खुद ही पता चलेगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूपी टेट के